तो देखिए 2 से का अर्थ क्या हुआ, 2 के पावर 1, सही ना, अर्थात हमें अंतिम अंक देखना है, केवल एक अंक, अंतिम अंक देखना है। क्या क्या भैया, 0, 2, 4, 6 या 8। यानी कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 0 से विभाजित हो जाएगी, अरे 2 से विभाजित हो जाएगी ना। फिर देखिए अब 4 हो गया, तो अगर हम 4 की बात करें तो 4 को हम 2 के पावर 2 लिखते हैं ना, यानी अंतिम 2 अंक। अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। फिर देखिए अब कितना, 2 दूनी 4 हो गया, अब फिर कितना होता है, 8 हो गया ना। 8 के लिए हम क्या पढ़े थे भैया, तो इसको हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, यानी कि अंतिम 3 अंक। कौन सा, अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। वैसे ही समझिए 16 के लिए हमने क्या पढ़ा, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं ना, तो हम कह सकते हैं अंतिम 4 अंक यदि 16 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी ना। ऐसे ही अगर हम कहें तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5, यानी अंतिम 5 अंक। यदि 32 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 32 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि हम इस आधार पे पढ़ सकते हैं। देखिए 2 के लिए केवल अंतिम 2 एक अंक देखना, 0, 2, 4, 6, 8 यदि हो तो वह संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। हेलो दोस्तों, एनपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के विभाज्यता का नियम पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे 11 से लेके 20 तक की संख्याओं के विभाज्यता का नियम और कुछ महत्वपूर्ण नियम। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने का प्रयत्न करते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। ग्यारह से विभाज्यता का नियम। अगर हम 11 से विभाज्यता के नियम की बात करें तो हम सीधी सी बात कर सकते हैं कि दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों के योगफल में से यदि हम विषम स्थानों के अंकों का योगफल घटा देते हैं तो यदि संख्या का मान या जो हम घटाते हैं उसका मान 0 या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या प्राप्त होती है तो निश्चित तौर पे वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या के सम स्थानों के योगफल में से विषम स्थानों के योगफल का अंतर यदि 0 या 11 से विभाजित होने वाली संख्या प्राप्त होती है तो
वह संख्या ग्यारह से विभाजित हो जाएगी। 11 से विभाजित यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई संख्या दी गई है तो देखिए सम स्थानों या हम कह सकते हैं एकांतर क्रम के संख्या के योगफल में से यदि हम जैसे एकांतर एक क्रम से संख्या लें और दूसरी एक क्रम से संख्या लें, एकांतर क्रम से संख्या ले लें, उनका योगफल घटाने पर यदि मान 0 या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या प्राप्त हो जाती है तो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर हम कहें 95, मान लीजिए कोई संख्या ले लीजिए 95,744, हमने यही संख्या ले ली, ठीक है। अब देखिए यह संख्या क्या 11 से विभाजित होगी? तो देखिए अगर हम कहें कि यह पहली संख्या, यह दूसरी संख्या, यह तीसरी संख्या, यह चौथी संख्या और यह पांचवी संख्या ना, यानी कि जो अगर हम कहें 1, 3 और 5 के स्थान पे जो संख्या है अगर हम कहें तो ये विषम स्थानों के पर संख्या होगी ना। देखिए 9, 7 कितना हो गया भैया? 9 और 7 कितना हो गया? तो आप कह सकते हैं 16 और 4 कितना हो गया? 20। 20 में से अगर हम घटा लें किसको? 2 और 4 यानी 5, 4, 9 तो कितना आ गया भैया? 11 ना। 11 में अगर 11 की भाग देंगे तो पूरी बार कट जाएगी। चाहे विषम स्थानों के अंकों में से सम स्थानों को घटाइए या सम स्थानों के अंकों में से विषम स्थानों को घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो 20 - 9 बराबर 11 अर्थात 11 से विभाज्य है। तो हम कह सकते हैं कि यह 95,744 जो 44 है, यानी कि जो 95,744 है वह 11 से क्या है भैया? विभाज्य है। 11 से अगर हम भाग दें तो यह पूरा कट जाएगा। यानी कहने का मतलब कि यदि हम अल्टरनेट क्रम के अंकों का योगफल आपस में जब हम घटा देते हैं तो यदि उसका मान 0 या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या प्राप्त हो जाए तो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी ना। चलिए आगे चलते हैं। अब यह था 11 से विभाजित होने का नियम। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 12 से विभाजित होने का नियम। देखिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे कौन से नियम को हमने पढ़ा किस आधार पे हम कर सकते हैं तो उसे हम पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। देखिए अगला नंबर 12 से विभाजिता का नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे भैया 12 से विभाजिता का नियम। तो देखिए 12 से विभाजिता का नियम बहुत फर्क नहीं पड़ता, आसान है। यानी कि आप कह सकते हैं वह संख्या जो 3 और 4 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी वह 12 से भी विभाजित हो जाएगी। यानी कि हम कहें 12 से विभाजिता का नियम क्या है भैया? तो वह संख्या जो 3 और 4 दोनों से विभाजित हो जाती है वह संख्या 12 से भी पूर्णतः क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। कोई संख्या आप ले लीजिए जो 3 और 4 यानी 3 से विभाजित होने के लिए क्या था? तो सभी अंकों का योगफल में यदि हम 3 से भाग दें और वह पूरी विभाजित हो जाए तो वह संख्या क्या होगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। और 4 से विभाजिता का नियम हमने क्या पढ़ा? तो हमने 4 से विभाजिता का नियम पढ़ा कि वह संख्या जो
वह संख्या जिसके केवल अंतिम दो अंक यानी कि इकाई और दहाई के जो अंक हैं वह 4 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या क्या हो जाएगी भैया 12 से, अरे क्या नाम है, 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे समझिए 1244। अब देखिए अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं, ठीक है, 4 4 8, 2 10 और 1 11। हालांकि यह किससे होगी, यह 12 से विभाजित नहीं होगी ना, नहीं होगी, सही है। मान लीजिए हमने अगली संख्या लिखा, क्योंकि समझिए 1244 है, देखिए 3 4 7 और 4 11 12 से विभाजित नहीं होगा, सही। अगर एक और हमने बढ़ा दिया तो ध्यान दीजिए अंतिम जो दो अंक हैं वह 4 से विभाजित हो गए, सही। अब इसको हम थोड़ा सा जोड़ें तो देखिए 2 2 4 4 4 8 4 12, यानी कि यह इस योगफल 12 हो रहा है तो 12 3 से विभाजित हो जाएगा और 44 जो है 4 से विभाजित हो जाएगा। अर्थात आप कर सकते हैं कि 11 244 12 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि 12 से विभाजिता के नियम की हम बात करें तो वह संख्या जो 3 और 4 दोनों से विभाजित हो जाती है वह संख्या 12 से भी विभाजित हो जाएगी ना। वह संख्या जो 3 और 4 दोनों से विभाजित हो जाती है वह संख्या 12 से भी विभाजित हो जाएगी। चलिए अब महत्वपूर्ण जो हमारा है 13 से विभाजिता का नियम। आइए 13 से विभाजिता का नियम पढ़ लेते हैं। तेरह से विभाजिता का नियम। देखिए 13 से विभाजिता के नियम की बात करें तो दी गई संख्या के इकाई के अंक का 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़ते जाते हैं ना। दी गई संख्या या लिख सकते हैं दी गई संख्या के इकाई के अंक, दी गई संख्या के इकाई के अंक का 4 गुना। इकाई के अंक का 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़ते हैं तथा अंत में प्राप्त संख्या यदि 13 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि क्या करना है भैया, अगर कोई संख्या दी गई है उसके इकाई के अंक का 4 गुना, देखिए 13 3 1 4 यानी 4 गुना करके शेष संख्या में हम जोड़ते हैं। और यही क्रिया हम कई बार करते हैं जब तक कि छोटी संख्या न प्राप्त हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी गई है 11648, ठीक है, 11648 कोई संख्या दी गई है। अब देखिए हमारा नियम क्या कहता है भैया, इकाई के अंक का 4 गुना ना, यानी जो इकाई का अंक 8 था उसका 4 गुना करिए तो कितना हुआ, 8 चौक को 32, शेष संख्या में जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 4 2 6 6 3 9 1 1, ठीक। फिर इकाई के अंक का 4 गुना कर लीजिए, कितना हो गया भैया 24, इसमें 24 जोड़ दीजिए, 9 4 13 को 3 2 1 3 1 4 1 143 हो गया। अभी लग रहा है कि भाग देना कठिन है,
फिर इकाई के अंक का 4 गुना कर लीजिए, कितना हो गया भैया 12, जोड़ दीजिए, कितना हो गया 6 2, यानी 12 दूना के 26, जो 26 ध्यान, अरे क्या नाम है, 14 और 12 कितना हो गया भैया 26। अब जो 26 है निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि 26 में हम जब 13 की भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा ना, अर्थात यह पूरी संख्या जो है 13 से विभाजित हो जाएगी। सही है। हालांकि देखिए इतना कठिन हम प्रश्नों को न याद करें, आसानी से प्रश्नों को याद रखा जा सकता है। जैसे समझिए कभी कभी दिमाग में भूल जाता है कि जोड़ना है या घटाना है, तो जैसे समझिए, यानी 26 तो आप समझ रहे हैं ना कि 13 से विभाजित हो जाएगा। अब इकाई के अंक का 2 गुना करिए, सही है, कितना हुआ, अरे इकाई के अंक का 4 गुना ना, सॉरी 4 गुना तो 6 चौक को 24, जो शेष बचा 2, 24 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भैया 26, और 26 क्या है 13 से विभाजित हो जाएगा, तो हम आसान सा याद रख सकते हैं। जैसे समझिए, मान लीजिए आपको 39 याद रखना है, क्योंकि 13 तिया 39 आप जानते हैं कटेगा, इकाई के अंक का कितना गुना 6 गुना, 4 9 36, 36 और 3 कितना हो गया भैया 39, 39 किससे हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 13 से विभाजित हो जाएगा, तो हम आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए आसानी से याद रखने के लिए हम छोटी छोटी संख्याओं को यदि लेके चलेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। तो यह था 13 से विभाजिता का नियम। अब आ जाइए 14 से विभाजिता का नियम। कौन सा भैया 14 से विभाजिता का नियम ना। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग 14 से विभाजिता का नियम। यानी 14 से विभाजिता के नियम की बात करें तो वह संख्या जो 2 और 7 दोनों से विभाजित हो जाती है वह संख्या 14 से भी विभाजित हो जाएगी ना। आप लिख सकते हैं वह संख्या जो 2 और 14 से विभाजित हो जाती है वह 14 से भी विभाजित हो जाएगी। देखिए 14 से विभाजिता के नियम की बात करें तो वह संख्या जो 2 और 7 से विभाजित हो जाती है वह संख्या 14 से भी विभाजित हो जाएगी। यानी कि वह संख्या जो 2 और 7 से विभाजित हो जाती है वह संख्या 14 से भी क्या हो जाएगी भैया, विभाजित हो जाएगी ना। अब यहां समझिए, अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए 126 है। अब देखिए यह 2 से तो विभाजित हो जाएगा ना, क्योंकि अंत में क्या है 6 है। अब देखते हैं क्या 7 से विभाजित हो जाता है। तो हमने पढ़ा इकाई के अंक का 2 गुना करके, 7 से विभाजिता का नियम यही पढ़ा था ना, इकाई के अंक का 2 गुना करके शेष संख्या में से घटाते हैं। तो 6 दूना के 12, शेष बचा 12, 12 में से 12 घटाइएगा तो 0, अर्थात यह संख्या 2 से विभाजित हो गई। यानी 126 2 से भी विभाजित है और 126 जो है 7 से भी विभाजित है। अतः 100 जो 26 है वह 14 से भी क्या होगी भैया, विभाजित हो जाएगी ना। अगर हम कहें तो क्योंकि 126 जो है 2 से विभाजित है और 7 से भी विभाजित है, अतः यह जो है 14 से भी विभाजित हो जाएगी। अब चलिए 15 से विभाजिता का नियम पढ़ लेते हैं। अगर हम बात करें 15 से विभाजिता का नियम,
अगर हम 15 से विभाज्यता के नियम की बात करें तो वह संख्या जो 3 और 5 से विभाजित हो जाती है वह संख्या क्या होगी, 15 से विभाजित हो जाएगी। या कह सकते हैं कि वह संख्या जो 3 और 5 से विभाजित हो जाती है वह संख्या 15 से भी विभाजित हो जाएगी। सही। अब देखिए 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता के नियम में हमने यही पढ़ा कि संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाए। 5 से विभाज्यता के नियम में हमने पढ़ा कि इकाई का अंक 0 या 5 हो, तो हम इसको एक और पॉइंट से लिख सकते हैं कि वह संख्या जिसके इकाई का अंक 0 या 5 हो तथा उसके अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो वह संख्या 15 से विभाजित हो जाएगी। पुनः एक बार सुन लीजिए, वह संख्या जिसके इकाई का अंक 0 या 5 हो तथा उसके अंकों का योगफल किससे विभाजित हो भैया, 3 से विभाजित हो, तो वह संख्या 15 से विभाजित हो जाएगी ना। जैसे अगर मान लीजिए हमने कोई भी अंक आप ले सकते हैं, मान लीजिए जैसे हमने ले लिया 75 को ही लिया। देखिए 7 और 5 12, 3 से विभाजित हो जाएगा, अंत में 5 है अर्थात यह संख्या 15 से विभाजित हो जाएगी। सही है। अब अगला मान लीजिए हमने लिया 225। सही। 2 2 4 5 9 हो गया। इकाई का अंक 5 है और सभी अंकों का योगफल 4, 2 2 4 और 5 9, यानी 9 आ गया और इकाई का अंक 5 है, अतः यह संख्या क्या होगी, 15 से विभाजित हो जाएगी। सही है। आप कर सकते हैं इस चीज को। चलिए अगला देखते हैं। अब कौन सा भैया, 16 से विभाज्यता का नियम ना। अगला है 16 से विभाज्यता का नियम, यानी कि हम कह सकते हैं यदि दी गई संख्या के अंतिम 4 अंक कौन कौन भैया, तो आप कह सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। यानी दी गई संख्या के अंतिम 4 अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार से बनी संख्या ठीक है, या इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार के स्थानों की संख्या यदि 16 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। यानी 16 से विभाज्यता के नियम की हम बात करें तो किसी भी संख्या के अंतिम 4 अंक यदि 16 से विभाजित हो जाते हैं तो वह संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर हम कुछ उदाहरणों को ले सकते हैं, जैसे उदाहरण है 65 43 20,
बस अंतिम 4 अंकों में हमको 16 से भाग करना है ना, किसमें 43 20 में हमको 16 से भाग करना है। चलिए भाग कर लेते हैं। 16 दूनी के कितना हुआ भैया, 16 से भाग करना है। 16 दूनी के कितना हुआ 32, 1 1 और 2, ठीक है। 16 साते कितना होता है 7, 7 छक 42 को 2, 7 1 कम 7 4 11, यानी 7 बार में जाके यह कट जाएगा और अंत में 0 बचा तो 0, अर्थात यह संख्या पूरी 16 से विभाजित हो जाएगी। भले इस संख्या के आगे हम कुछ भी रख दें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सीधी कह सकते हैं यह संख्या अगर 4 अंक 16 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। सही है। यह 16 से विभाजिता का नियम कहा कि दी गई संख्या के अंतिम 4 अंक यदि 16 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी भैया 16 से विभाजित हो जाएगी। सही है। चलिए अगला देखते हैं। आप ऐसे बहुत से उदाहरणों को ले सकते हैं। आइए अब पढ़ेंगे 17 से विभाजिता का नियम। 17 और 19 दो महत्वपूर्ण रह गए। और अगर 17 से विभाजिता के नियम की बात करें, सत्रह से विभाजिता का नियम, यानी 17 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, इकाई के अंक का 5 गुना करके शेष संख्या से घटाते हैं। अंत में प्राप्त संख्या यदि 17 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 17 से विभाजित हो जाएगी। यानी दी गई संख्या के इकाई के अंक का 5 गुना करके शेष संख्या में से घटाते हैं तथा अंत में प्राप्त संख्या यदि 17 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 17 से विभाजित हो जाएगी। इकाई के अंक का कितना गुना भैया करना 5 गुना। 17 से विभाजिता का नियम कहता है कि इकाई के अंक का 5 गुना करके शेष संख्या से हम क्या करते हैं घटाते हैं। और यह क्रिया कई बार करिए जब तक कि छोटी संख्या न प्राप्त हो जाए। और अंत में प्राप्त संख्या यदि 17 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 17 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 16 9 4 4। सही है। देखते हैं इसे। 1 मिनट सॉरी। 16 7 7 9। इसे देखते हैं कि यह क्या संख्या 17 से विभाजित हो जाएगी। तो भैया इकाई के अंक का कितना गुना करना 5 गुना। 9 5 45, 45 घटा लीजिए तो कितना 2 3 1 6। फिर इकाई के अंक का 5 गुना 2 5 10, 10 घटा लीजिए 153। फिर इकाई के अंक का 5 गुना 15, यानी कि कितना बचा भैया 0। तो हम कह सकते हैं कि देखिए अंत में 0 बच जा या जो प्राप्त संख्या है यदि 17 से विभाजित हो जाएगी तो पूरी संख्या 17 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 153 बचा था ना, फिर इकाई के अंक का हमने 5 गुना करके घटाया था। 153 में यदि हम 17 से भाग करें तो 17 9 कितना होता है भैया 153 ना।
17 9 153 होता है, यह पूरा कट जाएगा। या अंत में जीरो भी आ जाए, जहां भी 2 गुना करके जोड़ने में तो कभी जीरो आएगा नहीं, हालांकि घटाने में कभी भी जीरो आ जाए तो निश्चित में समझिए कि वह संख्या उससे विभाजित हो जाएगी, या जिस संख्या का हम नियम पढ़ रहे हैं उससे वह कोई ऐसी संख्या प्राप्त हो जाए जो उससे विभाजित हो जाए तो वह संख्या उससे विभाजित हो जाएगी। सही है। यानी कि 17 से विभाजिता का नियम क्या कहा, इकाई के अंक का 5 गुना करके शेष संख्या में से हम घटाते जाते हैं, शेष संख्या में से घटाते हैं। जैसे देखिए एक बार हमने किया, बहुत छोटा अंक नहीं मिला था, 16 32 मिला था, फिर हमने इसका 2 गुना किया तो फिर 5 गुना 2 का किया तो 10 आया, फिर हमने घटाया 153 आया। हालांकि 153 में भी हम भाग दे सकते थे, लेकिन और हमने छोटा किया, फिर 3 का 5 गुना किया तो 3 5 15, 15 में से 15 घटाएंगे तो 0, अर्थात यह संख्या जो है 16,779 क्या होगी भैया, 17 से विभाजित हो जाएगी। अगर कोई संख्या नहीं विभाजित होती तो निश्चित तौर पे समझिए वह विभाजित नहीं होगी। अगला नंबर 18 से विभाजिता का नियम। अगला जो है भैया 18 से विभाजिता का नियम। अगर हम 18 से विभाजिता के नियम की बात करें तो यहाँ कोई समस्या नहीं, 2 और 9 वाला नियम कार्य करता। यानी कि आप कह सकते हैं वह संख्या जो 2 और 9 से विभाजित हो जाती है वह 18 से भी विभाजित हो जाएगी। यानी कि वह संख्या जो 2 से और 9 से दोनों से विभाजित हो जाती है वह संख्या 18 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए हमने कोई संख्या ले लीजिए, आप 72 को ही ले लीजिए। देखिए यह 2 से विभाजित होगा, 9 से विभाजित होने का मतलब अंकों का योगफल 9, सही। तो अर्थात यह 2 से और 9 दोनों से विभाजित है तो 18 से भी विभाजित हो जाएगी। सही है। चलिए इसमें बहुत कुछ नहीं, अब हम पढ़ते हैं 19 से विभाजिता का नियम। देखिए 19 से विभाजिता का नियम एकदम 7 की तरह है ना। देखिए छोटा अंक भी हम लेके कर सकते हैं। 19 से विभाजिता का नियम। अब 19 से कौन सी संख्या विभाजित होगी भैया, तो इकाई के अंक का 2 गुना करके शेष संख्या में हम जोड़ते हैं। 7 के लिए नियम का था, इकाई के अंक का 2 गुना करके शेष संख्या से घटाते थे ना। लेकिन यहां आप कह सकते हैं इकाई के अंक का 2 गुना करके शेष संख्या में से घटाते हैं। अंत में प्राप्त संख्या यदि 19 से घटाते नहीं है बल्कि क्या करते हैं भैया, जोड़ते हैं, शेष संख्या में जोड़ते हैं। ठीक है, शेष संख्या में जोड़ते हैं। अंत में प्राप्त संख्या यदि 19 से विभाजित हो जाती है तो हो जाएगी। यानी कि 19 से विभाजिता के नियम की बात करें तो
दी गई संख्या के इकाई के अंक का दोगुना करके शेष संख्या में जोड़ते जाते हैं। यदि अंत में प्राप्त संख्या 19 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 19 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 1 8 6 2। क्या करना भैया, इकाई के अंक का दोगुना, 2 का दोगुना 4 होगा, 4 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 6 4 10 0। यह कितना हो गया 8 1 9 1 190। अब 190 की हम बात करें तो यह 19 से विभाजित हो जाएगा, अर्थात 1862 19 से विभाजित हो जाएगी। चलिए एकदम आसान, जैसे हम 38 जानते हैं, इकाई के अंक का दोगुना करना, सही। तो 8 दूनी के 16, शेष में जोड़ दीजिए, 16 और 3 कितना हो गया भैया 19। 19 तो 19 से विभाजित हो जाएगा ना। तो देखिए किसी भी नियम को पढ़ने के लिए छोटा सा नियम पढ़ना चाहिए। अगर छोटा नियम आप जानते हैं तो बड़े प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब लास्ट एक रह गया 20 से विभाजिता का नियम ना, आइए उसे भी पढ़ लेते हैं। 20 से विभाजिता का नियम क्या कहता है भैया, बीस से विभाजिता का नियम। दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक, दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 20 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या 20 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि अगर कोई संख्या दी गई है उसके अंतिम 2 अंक 20 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी भैया 20 से विभाजित हो जाएगी। जैसे समझिए 1840, अगर केवल अंतिम 2 अंक 20 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 1840 भी 20 से विभाजित हो जाएगी। 1 1 1 1 20 अगर हमने कर दिया, अंतिम 2 अंक अगर 20 से विभाजित हो गया तो पूरी संख्या 20 से विभाजित हो जाएगी। यह कुछ विभाजिता के नियम थे ना, 1 से लेकर 20 तक के विभाजिता का नियम हमने पढ़ा। अब जो कुछ महत्वपूर्ण इससे निकल के आया उन चीजों को थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। जैसे समझिए यहां से, अगर हम कहें कि हमने 2 से विभाजिता का नियम क्या देखा, तो देखिए 2 से का अर्थ क्या हुआ 2 के पावर 1, सही ना, अर्थात हमें अंतिम अंक देखना है, केवल एक अंक अंतिम अंक देखना है। क्या क्या भैया 0 2 4 6 या 8। यानी कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 0 से विभाजित हो जाएगी, अरे 2 से विभाजित हो जाएगी ना। फिर देखिए अब 4 हो गया, तो अगर हम 4 की बात करें तो 4 को हम 2 के पावर 2 लिखते हैं ना, यानी अंतिम 2 अंक, अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। फिर देखिए अब कितना 2 दूनी 4 हो गया, अब फिर कितना होता है 8 हो गया ना। 8 के लिए हम क्या पढ़े थे भैया, तो इसको हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, यानी कि अंतिम 3 अंक। कौन सा अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। वैसे ही समझिए 16 के लिए हमने क्या पढ़ा 2 के पावर 4 लिख सकते हैं ना, तो हम कह सकते हैं अंतिम 4 अंक,
यदि 16 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी ना। ऐसे ही अगर हम कहें तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5, यानी अंतिम 5 अंक। यदि 32 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 32 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि हम इस आधार पे पढ़ सकते हैं। देखिए 2 के लिए केवल अंतिम 2 एक अंक देखना, 0 2 4 6 8, यदि हो तो वह संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। 4 के लिए अंतिम 2 अंक देखना, यदि 4 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 8 के लिए 2 के पावर 3 अंतिम 3 अंक, यदि 8 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। 16 के लिए 2 के पावर 4 अर्थात अंतिम 4 अंक यदि 16 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। 32 के लिए अंतिम 5 अंक, क्योंकि 2 के पावर 5 होता है तो अंतिम 5 अंक यदि 32 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 32 से विभाजित हो जाएगी। सही है। अब देखिए 3 से विभाज्यता के नियम में हमने पढ़ा, आ जाइए। 3 अंकों का योगफल बटे 3, यदि सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाता तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती। 9 से अंकों का योगफल बटे 9, यानी कि यदि अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। यह हमने पढ़ा था 9 के लिए ना। अब देखिए अगला है भैया 5 के लिए भी हमने कुछ पढ़ा था ना, आ जाइए। देखिए 5 से विभाज्यता की बात करें तो कितना हुआ, आपको अंतिम अंक देखना था। केवल 5 के पावर यहां भी लिख सकते हैं 5 के पावर 1, यहां केवल अंतिम अंक देखना है। अंतिम अंक क्या भी है, 0 या 5 हो ना, तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए जैसे 25 हो गया तो 5 के पावर 2, यानी अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक यदि 25 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। वैसे ही पढ़िए 125 5 के पावर 3, यानी अंतिम 3 अंक। यदि अंतिम 3 अंक 125 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 125 से विभाजित हो जाएगी। यह 5 के लिए था। देखिए वैसे ही हमने पढ़ा था 10, सही। अब 10 के लिए केवल 1 अंक देखना है, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0। अंतिम अंक यदि 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। देखिए अंत में 0, इसलिए एक ही अंक केवल 0 देखना है। सही है। चलिए आगे कुछ देखते हैं जो और कुछ महत्वपूर्ण है। जैसे हमने पढ़ा था 6 से विभाज्यता का नियम, तो हमने 6 से विभाज्यता के नियम में कहा था कि 2 और 3, यानी वह संख्या जो 2 और 3 से विभाजित हो जाती है वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। हमेशा ध्यान दीजिए। जैसे समझिए 12 से अब कहिए 3 और 4 का कार्य करेगा, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि 2 छक्का 12 भी होता है, क्या यह कार्य करेगा? नहीं, क्योंकि यहां देखिए म स प, यानी कि ऐसे 2 खंड करिए जिनका म स प क्या हो, 1 हो, लेकिन इसका म स प कितना हो गया भैया, तो आप कहिएगा 2 आएगा। 2 और 6 का म स प 2 आएगा, अर्थात यह नहीं होगा। यही वाली सही है ना। या हम कह सकते हैं कि जो 12 से विभाज्यता का नियम है, यदि वह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 12 से विभाजित हो जाएगी, यानी इनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होना चाहिए। वैसे ही समझिए जैसे हमने पढ़ा था आगे 15 से, तो ठीक है 3 और 5 का नियम कार्य करेगा। जो संख्या 3 और
किससे भैया? 3 और 5 से विभाजित हो जाती है, वह संख्या 15 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए जैसे हमने 18 से पढ़ा था, अब कोई कहे कि नहीं 3 छका 18 भी होता है, 2 नवा 18 भी होता है, तो कौन सा नियम कार्य करेगा? देखिए यहाँ 3 हो गया उभयनिष्ठ गुणनखंड, लेकिन यहाँ क्या हुआ? 1 हुआ, अर्थात यह वाला होगा, यह नहीं कार्य करेगा। यानी वह संख्या जो 2 और 9 से विभाजित हो जाती है, वह संख्या 18 से विभाजित हो जाएगी। फिर 7 से विभाजिता का नियम हमने पढ़ा था कि वह दी गई संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना करके शेष संख्या में से घटाते जाते हैं। अंत में प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। फिर 13 से विभाजिता का नियम हमने क्या पढ़ा था भैया? तो 13 से विभाजिता का नियम हमने पढ़ा था कि दी गई संख्या के इकाई के अंक का 4 गुना करके ना शेष संख्या में हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अंत में प्राप्त संख्या, यह क्रिया देखिए, अब जब तक छोटा न हो जाए तब तक करिए। अंत में प्राप्त संख्या यदि 13 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। फिर 13 के बाद जो आया था हमारे लिए 17 महत्वपूर्ण था। 17 से विभाजिता का नियम दी गई संख्या के इकाई के अंक का 5 गुना करके शेष संख्या में घटाते जाते हैं। यानी कि यह क्रिया जितनी बार हो, इकाई के अंक का 5 गुना करके शेष संख्या से घटाते रहिए जब तक कि छोटी सी संख्या प्राप्त न हो जाए। यानी इकाई के अंक का 5 गुना करके शेष संख्या में घटाते हैं और अंत में प्राप्त संख्या यदि 17 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 17 से विभाजित हो जाएगी। फिर 19 से विभाजिता का नियम की अगर हम बात करते हैं तो दी गई संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना करके शेष संख्या में जोड़ते हैं। उससे अंत में प्राप्त संख्या यदि 19 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 19 से विभाजित हो जाएगी। और 20 से विभाजिता का नियम हमने पढ़ा था, अंतिम 2 अंक 10 के लिए अंतिम, जैसे देखिए 10 के लिए अंतिम अंक 0, 20 के लिए अंतिम 2 अंक बटे 20 यदि विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 20 से विभाजित हो जाएगी। तो अब तक हम लोगों ने 1 से 20 तक की विभाजिता का नियम पढ़ा। इससे आगे भी हम कर सकते हैं विभाजिता के नियम को, लेकिन इतना काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कोई भी संख्या से विभाजिता का नियम पूछे तो 2 ऐसे आप उनका खंड करिए, 2 ऐसे उनका खंड कीजिए जिनका मसप कितना होना चाहिए भैया? 1 होना चाहिए, तो वह विभाजिता का नियम बन सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले पार्ट में इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।